आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ये सच सच बोलना। पति घर में शादी करके एक बीवी लाता है। बीवी कहती है मेरा एक सपना है, उसे पूरा करना है। फिर कहती है कि मेरी एक चाहत है, उसे पूरा करना है। फिर कहती है बड़े दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मुझे वो करना है, काश मैं कर पाती तो, ये कहती है। फिर कहती है कि अरे मैंने सपना देखा, काश ये मेरा सपना पूरा हो जाता तो, ये कहती है। और पति सुन सुनकर जिन की तरह एक एक सपने को पूरा करता है। जब तक वो हस्बैंड उसके सपनों को पूरा करता है तब तक वाइफ उसे बहुत प्यार करती है। और फिर जैसे सपने को पूरा करने का सामर्थ्य ना हो तो बीवी उसको समझती तक नहीं है, घास तक नहीं डालती है। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? अरे ऐसा मैं खुद भी करती हूँ, वो बात अलग है। जैसे कि मैं शादी के बाद जब नया नया आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जी मेरा एक सपना है, शुरू से मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने एक प्लॉट खरीदा। फिर मैंने कहा कि सपना तो सिर्फ प्लॉट खरीदने में अटक नहीं जाता है, उसको प्लॉट को घर में बदलना भी है। तो मेरे सपने को उसने साकार किया। फिर ये चाहिए वो चाहिए करके मैंने ऐसे ऐसे 14 साल गुजार दिए। 14 साल गुजरने के बाद कभी फुर्सत में सोचती हूँ कि मैंने किसी जीन से शादी कर ली है। वो होता है ना कि ऐसे बॉटल में से निकलता हुआ जीन जो आपकी पूरी इच्छाओं की पूर्ति करता है वो। तो बंदा इतना टेंशन लेकर जो मेरे सपनों को पूरा कर रहा है, भगवान ने उसे मेरे लिए तो भेजा है, कुछ समझ कर ही भेजा होगा शायद, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। तो मुझे भी उसका ख्याल रखना बनता है ना। तो कुछ कुछ बीवियाँ ना ये समझ जाती है कि नहीं, बंदे को बहुत तकलीफ़ है, बंदा बहुत मुश्किल से आपके सपनों को पूरा करता है, तो उसकी दाम दे देती है। लेकिन बहुत कोई है जो ये समझना ही नहीं चाहती कि आपके हस्बैंड कितने कष्ट से आपके सपने को पूरा कर रहा है, उसको भाव तक नहीं देती है। ऐसा मत करो यार। ये पुरुष लोग होते हैं ना, बहुत सीधे साधे अच्छे किस्म के होते हैं, भोले भाले। इन्हें ना मेकअप लगाना आता है, ना लिपस्टिक की कोई झंझट इन्हें। आपके रूप को संवारने के लिए भी वो आप पे खर्चा करते हैं। वैसे तो मैं किसी दिन दुकान में चली जाऊँ, स्टेशनरी की दुकान में, और मुझे अगर एक लिपस्टिक नहीं मिलता है तो मुँह उदास करके आ जाती हूँ, लेकिन कुछ बोलती नहीं। क्योंकि मेरा वो हस्बैंड, एक समय था जब पैसे बहुत मतलब एक्स्ट्रा पैसे होते थे जब, तो मेरे हस्बैंड कहते थे जाओ दुकान में, जाओ जो कुछ भी ले लो। वो हस्बैंड अगर तंगी में मुझे दुकान से अगर बोल रहा है, दुकान में अगर मुझे बोल रहा है कि छोड़ दो अभी मत लो, नेक्स्ट मंथ ले लेना, तो क्या मैं गुस्सा करूँ? नहीं, मैं उदास होकर चली जाती हूँ, कोई नहीं ये नहीं तो दूसरा ले लूँगी, दूसरे मंथ ले लूँगी। ऐसे नहीं कि उसने मेरी इच्छाओं का पूर्ति नहीं किया, उसने बस इतना सा कहा कि नेक्स्ट मंथ ले लेना। ये अगर जो बीवी समझ गई तो उनके बीच कलेश ना हो। और जो बीवी समझती नहीं इतनी थोड़ी सी बात को, तो परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसे परिवार है ना, साइकिल का जो दो पहिया होता है ना, वैसा होता है। एक पहिया बीवी संभालती है और दूसरा पति। तो पति पहले पहिए को संभालता है, उसे बाहरी झंझटों से बचाता है, उसे हर चीज़ से, बुराइयों से बचाता है। लेकिन एक एक बीवी होती है ना कि कहती है कि अरे मुझे आगे जाने दो, अरे मुझे सब पता है, अरे अरे करके पति की जगह लेने की कोशिश करती है। पति की जगह पत्नी कभी नहीं ले सकती है, क्योंकि वो जो बाहर झेल के आता है उसे वो घर में कभी जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ा थोड़ा झलक उठता है। और वो बीवी ही क्या अगर उस झलक को ना समझ पाए।